ये क्वेश्चन मेरे व्यूअर्स फ्रिक्वेंटली मुझसे करते हैं कि कौन सा राइट टाइम है लैपटॉप बाय करने के लिए जब लैपटॉप पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। इस टॉपिक पर मैं हर साल वीडियो बनाता हूं क्योंकि ये सिनेरियो हर साल चेंज होता है, क्योंकि ये फिक्स नहीं रह सकता। इस साल अप्रैल से लेकर के अगस्त तक लॉन्च होने वाले लैपटॉप अगली साल में अप्रैल से लेकर अगस्त तक जो है काफी सस्ते रहते हैं। तो फिर इसीलिए पेश है 2024 में भी इस सवाल का जवाब इसी वीडियो से। पहले जो है आप लैपटॉप की कैटेगरी समझिए कि कौन कौन सी कैटेगरी के लैपटॉप होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप की। गेमिंग बस एक टर्म होती है। गेमिंग का मतलब ये नहीं है कि लैपटॉप सिर्फ गेमिंग करने के लिए बना है। गेमिंग का मतलब ये है कि लैपटॉप के अंदर बहुत पावरफुल हार्डवेयर लगा हुआ है, तो गेमिंग तो वो करवा ही देगा। साथ ही साथ सारे मैक्सिमम जितने पावरफुल टास्क हो सकते हैं वो सारे टास्क वो गेमिंग लैपटॉप करवा देगा। और उसके अंदर जो थर्मल सिस्टम है, जो चिपों को कूल करने का सिस्टम है, वो बहुत अच्छा है। गेमिंग लैपटॉप के अंदर जो हार्डवेयर लगा होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है। और उसी हीट को मैनेज करने के लिए थर्मल सिस्टम लैपटॉप का अच्छा होना चाहिए। तो गेमिंग लैपटॉप से कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। गेमिंग मतलब पावरफुल लैपटॉप। फिर दूसरे टाइप के लैपटॉप होते हैं थिन एंड लाइट लैपटॉप। ये लैपटॉप जो है गेमिंग करने के लिए नहीं बने होते हैं। इनके अंदर क्रिएटर वाले लैपटॉप भी शामिल हैं। बस क्रिएटर वाले जो लैपटॉप्स हैं वो थोड़े महंगे रहते हैं, 60,000 से ऊपर के रहते हैं। अपने जो गेमिंग लैपटॉप रहते हैं ये 50-60 हज़ार रुपए से शुरू होकर के 5-6 लाख रुपए तक के आते हैं। वहीं ये जो अपने क्रिएटर या फिर कह लो नॉर्मल लैपटॉप्स हैं, थिन एंड लाइट लैपटॉप हैं, ये जो हैं अपने 30,000 रुपये 20,000 रुपये से शुरू हो करके आपके 2-3 लाख रुपए रेंज तक ये वाले भी जाते हैं। ये वाले जो लैपटॉप होते हैं ये सबसे ज़्यादा बिकते हैं मार्केट में। इसमें डेली के सारे काम करे जाते हैं, जैसे कि ऑफिस से रिलेटेड कोई काम है, स्टडी से रिलेटेड कोई काम है, ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड कोई काम है, कॉलेज से रिलेटेड कोई काम है, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई काम है, आर्किटेक्ट वाले काम करने हैं, सारे काम इन लैपटॉप्स में करे जाते हैं। ये वाले लैपटॉप अगर आप 60,000 रुपये से ऊपर के खरीदते हैं तो आपको इनके अंदर बेटर CPU मिल जाएगा, बेटर स्क्रीन मिल जाएगी और बेटर बैटरी बैकअप मिल जाएगा आपको। किसी भी लैपटॉप के अंदर जब ये तीनों चीज़ें बढ़िया मिल जाती हैं, CPU, स्क्रीन और बैटरी बैकअप, तो वो लैपटॉप बहुत शानदार हो जाता है। विंडोज़ प्लेटफॉर्म के साथ में कितनी फ्रीडम मिलती है, बचपन से सारे लोग विंडोज़ चला रहे हैं, ये तो आप जानते ही हो। इसी लैपटॉप कैटेगरी के अंदर थिन एंड लाइट के ही अंदर आपको डुअल स्क्रीन वाले लैपटॉप भी मिल जाते हैं एंड इसी के अंदर आपको स्टाइलस वाले लैपटॉप भी मिल जाते हैं जो कि टच स्क्रीन वाले लैपटॉप होते हैं। तो लैपटॉप में बेसिकली ये रहता है कि जितना पैसा आप डालोगे उसी हिसाब से स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, उसी हिसाब से आप अपनी चॉइस बना सकते हो, अच्छी है बेकार। फिर तीसरी कैटेगरी ऑफ लैपटॉप होती है क्रोमबुक या फिर मैकबुक। मैकबुक तो आप सभी जानते हैं। क्रोमबुक के बारे में मैं थोड़ा बता दूं। देखिए, मैकबुक तो उनके लिए है जो अमीर हैं, जिनको बजट की टेंशन नहीं है, वो लोग मस्त मैकबुक परचेज कर सकते हैं। बस ये है कि विंडोज़ प्लेटफॉर्म वाली चीज़ें उसमें नहीं मिलेंगी, उसमें मैक का OS चलेगा अपना और उसकी अपनी प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। विंडोज़ के अपने प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन लिबर्टी सबसे ज़्यादा आपको विंडोज़ में मिलेगी जो मैक में नहीं मिलेगी। गेमिंग मैक में नहीं हो पाएगी। क्रोमबुक की बात करते हैं, ये क्या होता है। देखिए, इसके अंदर गूगल का क्रोम OS पड़ा हुआ होता है। तो बेसिकली ये जो लैपटॉप हैं ये काफ़ी थिन एंड लाइट यूज़ के लिए होते हैं। मतलब थिन एंड लाइट तो लैपटॉप होते हैं, लेकिन इनका यूजेज भी बहुत ज़्यादा लाइट रहता है। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, स्टूडेंट वाला काम है, जूम क्लासेस लेनी, कुछ भी ऐसे मतलब ऑनलाइन मीटिंग वगैरह आपको करनी है और हल्का फुल्का काम करना है आपको लैपटॉप पे, बेसिकली क्रोम OS है। विंडोज़ OS जैसी तो इसके अंदर आपको लिबर्टी नहीं मिलती है और ना ही वो सारे सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं विंडोज़ वाले। बस इसके अपने सॉफ्टवेयर इसके अंदर रन करेंगे जो क्रोम OS के अंदर होंगे। वैसे तो गूगल जो है काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोवाइड करता है जो कि काम करते हैं आराम से, लेकिन विंडोज़ जितनी लिबर्टी आपको नहीं मिलेगी और ना ही ये लैपटॉप विंडोज़ जैसे होते हैं। तो इन वाले लैपटॉप्स को हम पूरी तरीके से लैपटॉप बोल भी नहीं सकते, इसीलिए हम इन्हें बुक बोल रहे हैं, क्रोम बुक। तो मेरे ख्याल से आपको सारा सीन समझ में आ गया होगा, कौन से लैपटॉप होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। स्पेसिफिकली मैं इंडिया के हिसाब से बात करूँ तो इंडिया में ये देखने को मिलता है कि अप्रैल से अगस्त तक नए लैपटॉप्स लॉन्च होते रहते हैं और मैंने तो नवंबर दिसंबर तक में लॉन्चिंग देखी है। लेनोवो अपने लैपटॉप काफ़ी लेट लॉन्च करता है। उसकी जो लीजन सीरीज़ है वो आपको नवंबर दिसंबर तक में अब मार्केट में आती हुई मिलेगी। वैसे भी यहाँ कोई लॉन्चिंग का कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं। तो पहले तो जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, वहाँ लैपटॉप्स लॉन्च होते हैं और उसके बाद करीब यहाँ पे 5-6 महीने के डिले से इंडिया के अंदर लैपटॉप लॉन्च होते हैं। ये जो नए लैपटॉप्स लॉन्च होते हैं ये बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन वाले लैपटॉप होते हैं। तो इनका जब ये मार्केट में आते हैं ना, नए नए लेटेस्ट जनरेशन, लेटेस्ट सारा हार्डवेयर लगा होता है, इनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। तो ये कभी आपको नए परचेज़ नहीं करने चाहिए। मतलब लैपटॉप नए ही लेने चाहिए, लेकिन इस साल लॉन्च हुए लैपटॉप इसी साल परचेज़ नहीं करने चाहिए, नेक्स्ट ईयर परचेज़ करने चाहिए। तो इन वाले लैपटॉप्स पर देखा गया है जो इस साल लॉन्च होते हैं
वो अगले साल देखेंगे आप जो है 30,000 रुपये तक का डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है। और जस्ट जो अभी लैपटॉप लॉन्च हुए हैं ना, ये आप 3-4 महीने 5 महीने वेट कर लेंगे ना, तो भी ये लैपटॉप आपको जो है 15-20 हज़ार रुपये सस्ते मिलने लगते हैं। तो लैपटॉप आपको तुरंत परचेज नहीं करना है जैसे लॉन्च हुआ, 3-4 महीने वेट करो। हालांकि कुछ 1-2 लैपटॉप्स ऐसे भी होते हैं जिनका प्राइस बहुत कॉम्पिटिटिव रखा जाता है, वो सही प्राइसिंग पर लॉन्च होते हैं, लेकिन वो केस 1-2 ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एसर का प्रीडेटर हीलियोस न्यू 16 लैपटॉप के बारे में बताऊं। जब ये लैपटॉप लॉन्च हुआ था i7 प्रोसेसर के साथ में, i7 और 4050 के साथ में जब ये लॉन्च हुआ था, 1,30,000 रुपये में ये लैपटॉप बिका था, बहुत लोगों ने खरीदा था। उसके बाद में इस लैपटॉप का प्राइस गिर के लोगों ने 1 लाख रुपए से भी कम में से खरीदा है। तो 30,000 रुपये का तो डिस्काउंट सीधे सीधे ये हो गया। इसके बाद जो है एडिशनल कैशबैक वाले डिस्काउंट आपको मिलते हैं, जैसे सेल वगैरह चल रही होती है, तो उसी टाइम पे ये ऑफर्स दिखते हैं कि किस पे क्या मिल रहा है या किसका प्राइस कितना सेट किया गया। तो इंडिया के हिसाब से आपको हमेशा 1 साल पुराने लैपटॉप परचेज करने की कोशिश करनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाते हैं। 60,000 से लेकर के 80,000 रुपये तक वाले जो लैपटॉप्स होते हैं, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वाले लैपटॉप होते हैं। और ये चीज़ मैं 4-5 साल से नोटिस करते हुए आ रहा हूँ। अब इस टाइम पर ही आप देखिए 4060 तक आ गया है 80,000 के नीचे, और 80,000 के नीचे आपको जो 4050 मिल रहा था ना अब से करीब 5-6 महीने पहले, अब 4060 आसानी से मिल रहा है। और 4060 के साथ में ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मिल रहा है, काफ़ी अच्छा हार्डवेयर है। तो 65 से 70 तक में अभी तो आपको 4050 मिल जाएगा, 70 से लेकर के 80 तक में आपको 4060 मिल रहा है आराम से, और 60,000 के आसपास आपको 3050 आसानी से मिल रहा है। तो ये जो 60,000 से लेकर के 80,000 रुपये की रेंज होती है, इनके अंदर आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप्स हमेशा ही मिलते रहते हैं। इवन अब तो 60,000 में ही 3050 के साथ साथ कुछ लैपटॉप्स 1-2 ऐसे हैं जैसे कि LOQ, उनके अंदर 100% sRGB डिस्प्ले भी मिल जाती है। और 80,000 में भी 4060 के साथ कई बार कुछ लैपटॉप्स के अंदर 100% sRGB आपको मिल जाती है। तो मार्केट का सिनेरियो, कंपनीज की ऑफरिंग्स धीरे धीरे चेंज हो रही हैं। जिन लोगों को शुरुआती रेंज के लैपटॉप खरीदने होते हैं, 30-40 हज़ार की रेंज के लैपटॉप खरीदने होते हैं, तो उन पे प्राइस का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इन लैपटॉप्स में बस 2-3 हज़ार रुपये का प्राइस का रिडक्शन ही देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा रिड्यूस इनका प्राइस नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा मार्जिन भी नहीं होता। शुरुआती रेंज के लैपटॉप होते हैं, तो ये जो लोगों को लैपटॉप परचेस करने हैं शुरुआती रेंज के, ये आप कभी भी परचेस कर सकते हैं। जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तब आप बाय करिए। मेरा चैनल जो है वो लैपटॉप रिव्यू वाला ही है। हर प्राइस रेंज में मैं आपको लैपटॉप बताता हूँ कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। ऐसे वीडियोस आपको हमारे चैनल पे फ्रिक्वेंटली मिल जाएंगे। ऐसे ही जो रिव्यू वाले वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। डिटेल्ड एनालिसिस लैपटॉप्स की हम आपसे शेयर करते हैं, और वीडियोस जो हैं काफ़ी पसंद भी करे जाते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपको लैपटॉप का कंटेंट देखना पसंद है। अगर आपको किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन है मन में, नीचे कमेंट में डालिए। एक टिप मैं अपनी तरफ से आपको देना चाहता हूँ, आपको अपना लैपटॉप जो है, जो भी परचेज आपको करना है, वो अपने बजट के अकॉर्डिंग परचेज करना चाहिए। आपको ओवर स्पेंडिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए लैपटॉप परचेज करते वक्त, क्योंकि लैपटॉप परचेज करने के बाद में कई बार हमें कुछ एक्सेसरीज भी या कुछ सपोर्टिंग एक्सेसरीज भी हमें परचेज करनी पड़ती हैं। तो उनके लिए बजट हमारा होना चाहिए, या फिर 1-2 सॉफ्टवेयर्स भी परचेज करने पड़ सकते हैं ज़रूरत के अकॉर्डिंग। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखने की है कि अगर सपोज करिए आपको 50,000 रुपये में कोई लैपटॉप मिल रहा है और 60,000 रुपये में आपको जो है उसी का बेटर वेरिएंट मिल रहा है प्रोसेसर का, जैसे कि सपोज करिए 50 की रेंज में आपको i5 मिल रहा है और 4-5 हज़ार रुपये या 6-7 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके आपको i7 मिल रहा है, आपको i7 वाला प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, आपको ज़्यादा पावर हमेशा लैपटॉप को लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। किसी भी लैपटॉप के लिए प्रोसेसर ही ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से लैपटॉप सबसे ज़्यादा दिनों तक टिक सकता है। हम समय समय पर आपके लिए करेक्ट चॉइसेस बनवाते हैं आपके लिए लैपटॉप्स की, कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए बेस्ट रहेगा। हम अपने वीडियोज़ रिलीज़ करते हैं चैनल पर, और वो आप बजट में देख करके काफ़ी ज़्यादा जो है आपको फ़ायदा होता है। सो इस चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है। कभी भी कोई भी क्वेरी है किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या किसी भी मशीन से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट में डालिए। सबसे बढ़िया टाइम लैपटॉप बाय करने के लिए जहां तक की बात है, सबसे बढ़िया टाइम कौन सा है? अप्रैल से अक्टूबर तक बढ़िया टाइम रहता है लैपटॉप परचेज करने के लिए। बस आपको हैक ये है यहाँ पर कि पिछले साल जो लैपटॉप लॉन्च हुए थे वो आपको परचेज करने हैं। लैपटॉप बाय करने के लिए अप्रैल के बाद आप अक्टूबर तक कभी भी परचेज कर सकते हैं। समय समय पे यहाँ पे सेलें भी लगती हैं, और कुछ लैपटॉप्स बिना सेल के भी काफ़ी सस्ते मिलते रहते हैं। मैं आपको अपने कम्युनिटी सेक्शन से भी और अपने वीडियोस से भी अपडेट करता हूं जब किसी लैपटॉप पे कोई तगड़ा बड़ा डिस्काउंट आता है, या फिर वो लैपटॉप बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होता है, परचेज करने लायक होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। अप्रैल के बाद ही फ्लिपकार्ट, अमेजन पर सबसे ज़्यादा सेल के ज़रिए लैपटॉप बिकते हैं।
जिनमें 5 से 10 हज़ार रुपये तक के डिस्काउंट या फिर 15,000 रुपये तक के डिस्काउंट भी आपको देखने को मिलते हैं। एंड इवन कुछ लैपटॉप पे 20-25 हज़ार रुपये तक के भी डिस्काउंट मिलते हैं। और ये जो सारा डिस्काउंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये लैपटॉप का प्राइस तो कम रहता ही है, उसके ऊपर एडिशनल कैशबैक भी मिलते हैं, जैसे जिस बैंक का भी कार्ड आप यूज़ करेंगे, जो ऑफर चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग उस टाइम पे। ये वाला पार्ट जो है स्पेशली हमारे बरेली वाले व्यूअर्स के लिए है। मैं भी बरेली में रहता हूँ, अगर आप भी बरेली में रहते हैं, आप कोई भी परफेक्ट चॉइस बनाना चाहते हैं लैपटॉप से रिलेटेड, मतलब लैपटॉप की ही, चाहे ऑनलाइन लैपटॉप परचेस करना है चाहे ऑफलाइन परचेस करना है, मैं आपको बताऊंगा बढ़िया स्टोर लैपटॉप परचेस करने के लिए। साथ ही साथ आपकी जो भी क्वेरीज हैं, आपके लिए बढ़िया लैपटॉप सेलेक्ट करके दे दूंगा। तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। तो बाकी जो लोग मैसेज करेंगे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट, उनको शायद उतना एंटरटेन ना किया जाए, लेकिन जो बरेली से होंगे उनको मैं कर सकता हूँ। बस इतना याद रखिएगा, आप इंस्टाग्राम पे आप जो है अपनी क्वेरी सही से लिखिएगा और साथ ही साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी ड्रॉप कीजिएगा वहाँ, जिससे कि मैं आपसे बात कर सकूँ। अक्टूबर सेल के बारे में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखिए, अक्टूबर में जो बड़ी सेल लगती है अमेजन फ्लिपकार्ट पे, एक बात आप हमेशा याद रखना, उनमें जो है आउटडेटेड स्पेसिफिकेशन वाले लैपटॉप सबसे ज़्यादा बिकते हैं। तो बहुत हैवी डिस्काउंट दिखाया जाता है, बहुत इवन 50-50 हज़ार, इवन 60-60 हज़ार रुपये तक लैपटॉप सस्ते मिलते हैं इन सेलों में। लेकिन वो लैपटॉप आउटडेटेड होते हैं, कई बार नए लैपटॉप भी होते हैं उनमें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लैपटॉप होते हैं वो पुराने लैपटॉप होते हैं, मतलब नए ही होते हैं लेकिन उनकी स्पेसिफिकेशन पुरानी होती है। तो ऐसी वाली डील से आपको काफ़ी बच के रहना चाहिए। सेल के टाइम पे हम अपने चैनल पे रेगुलर वीडियोज़ प्रोवाइड करते हैं, तो आपको वो वीडियो के लिए देखना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपकी कोई भी चॉइस, कोई भी डिसीजन खराब ना हो। आउटडेटेड जो लैपटॉप डील्स होती हैं, बहुत हैवी डिस्काउंट पे ये लैपटॉप मिल जाते हैं। इनको लेके कुछ खास फायदा आपका होता नहीं है। आपको तो लगेगा कि लैपटॉप आपको बहुत सस्ते में मिला है, लेकिन कुछ एक लैपटॉप्स ऐसे होते हैं जो आउटडेटेड होते हैं, और उसी प्राइस रेंज में अगर आप जो है कोई थोड़ा नया लैपटॉप परचेज करेंगे, जो कि उस पर उतना डिस्काउंट नहीं होगा, तो भी वो ज़्यादा वैल्यू आपको देगा, ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा उस लैपटॉप के कंपैरिजन में। जो व्यूअर हमसे रेगुलरली जुड़े हुए हैं, जो फॉलोअर्स हमसे रेगुलरली जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं अपनी एक दिल से सलाह देना चाहूँगा, जो मेरी अपनी पर्सनल थ्योरी है। आपको सही लगे तो आप मानना, नहीं लगे तो मत मानना। मेरी अपनी थ्योरी ये है कि जिस दिन भी आपको लैपटॉप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सीखना है और उसके बाद अपना करियर एस्टेब्लिश करना है, ठीक है, उस लैपटॉप के बेस पे। जैसे कि मैंने अपना लैपटॉप सबसे पहले जब परचेज़ किया था, तो उसके तुरंत बाद ही सीखना शुरू कर दिया था। मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी थी, साथ ही साथ मैंने फ़ोटो एडिटिंग सीखी थी, साथ ही साथ मैंने थंबनेल बनाना यूट्यूब के लिए, सारा सब कुछ काम सीखा था। तो अगर इस चीज़ को मैं डिले कर दिया होता, तो आज मैं आपके सामने लैपटॉप्स की एडवाइस नहीं दे रहा होता। इस फील्ड के अंदर, आप इस फील्ड के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर अगर आपको लैपटॉप से रिलेटेड कोई भी चीज़ सीखनी है, चाहे आप बीटेक के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एमटेक के स्टूडेंट हैं, कैसे भी कुछ भी हैं, मतलब आप अगर आपको लैपटॉप पे कुछ चीज़ें, कोडिंग वगैरह कुछ भी चीज़ें सीखनी है, तो आपको जो है देर नहीं करनी चाहिए। करियर सेटअप करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। तो अगर अभी लेना है लैपटॉप, तो आप अभी परचेज़ करिए और अभी सीखना शुरू करिए, क्योंकि समय के साथ आपका एंथुसियाज्म भी कम हो जाता है। और अगर आपको 2-4 हज़ार रुपये लैपटॉप सस्ता मिल भी जाएगा, तो उसमें आपको कोई बहुत भला नहीं होने वाला है। लैपटॉप का खरीदना अगर करियर से रिलेटेड है, तो इस चॉइस को बनाने में आप देर मत करिए, जितनी देरी होगी उतना नुकसान होगा। मुझे आपको यही सब बताना था, तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। जो भी चॉइस आपको बनानी है लैपटॉप की, कोई भी क्वेश्चन है नीचे डालिए, और मैं आपको नीचे कुछ बेस्ट लैपटॉप के रिकमेंडेशंस भी दे दूंगा कि वो लैपटॉप आप परचेस कर सकते हैं। अगर आपको उसमें चॉइस बनानी है तो बना लीजिए। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, देखते रहिए हमारे चैनल को, ऐसे ही वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। मैं मिलता हूं आपसे जल्दी ही किसी बढ़िया वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए अच्छे वीडियोस टाइम से पाने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बड़े टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।